Good morning, students. Today we will continue our chapter global warming. Yesterday मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के पहले पैरा की मॉडल रीडिंग कराई थी और उसमें बताया था जो ग्लोबल वार्मिंग जो कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग इज जो है मैनकाइंड जो है वो फेस कर रहा है नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स। आप लोग हर दिन देखते हो, आज भी आज तूफान आ रहा है, सुनामीज आ रही है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ मैन मेड। मगर ये सारा किससे हो रहा है? ये सारा इंसान की हरकतों की वजह से हो रहा है, जो ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आने वाले टाइम में? अर्थ की शेप कैसी बन जाएगी, कैसा फेस हो जाएगा अर्थ का अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू रही, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो पहला पैरा जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसके मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर डाल रहा हूँ, वो आप करके दे देंगे। तो तब तक मैं आपको सेकंड पैरा की रीडिंग करा रहा हूँ। एक बार फिर कल के पैरा से एक बार फिर मैं रिमाइंडर रीडिंग कराऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म यूज टुडे especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, 1.4 degree Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just last 3 decades. One of the major reasons cited in the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation एंड बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। ये मैंने आपको बताया था, डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, दड़ादड़ काट रहे हैं जंगल, और फॉसल फ्यूल्स की जो हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज मैं आपको सेकंड पैरा की राइटिंग करा रहा हूँ और साथ में मैं आपको फर्स्ट पैरा के क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ, वो आप करेंगे खुद। और फिर सेकंड पैरा के एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल टू राइज and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Warning is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Others likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events including heat waves, droughts and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperature and changes in agriculture yields. क्या क्या इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल टू राइज। मतलब जितना हम ग्लोबल वार्मिंग, जितना भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना सी लेवल, जो सतह समंदर का जो लेवल है, जो पानी का लेवल है, वो बढ़ता जाएगा। एंड विल चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ए प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। जो आजकल डेजर्ट्स हैं ये सारे सीज में कन्वर्ट्स हो जाएंगे अगर ऐसे ही पानी की लेवल चढ़ती रही और प्रेसिपिटेशन बढ़ता गया है। वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्कटिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स। जितना जितना हीट बढ़ता जाएगा आर्कटिक रीजन में, जितना जितना हीट बढ़ता जाएगा उतने उतने ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जाएंगे। आज भी आप देख रहे हो कितने, जैसे ग्लेशियर पीछे फटा था इधर इंडिया में ही में, कितने लोग मरे थे और कितनी बर्बादी हो गई। ये किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। अब हमें बिल्कुल, पहले तो ये साल में एक बार होता था या 5 सालों में एक बार होता था, अब ये हर साल हर कंट्री में किसी न किसी कंट्री में होता रहता है। दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब एक्सट्रीम पे पहुंच गई है। परफॉर्मेंस एंड सी आइस। अदर्स लाइक इफेक्ट्स ऑफ वार्मिंग, जो और इस वार्मिंग के इफेक्ट्स होंगे, इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इससे क्या होंगे? अब एक्सट्रीम वेदर, जैसे पहले वेदर होता था एक नॉर्मल वेदर था, सर्दी आती थी, फिर गर्मी आती थी, बारिश का मौसम आता था,
हमें पता होता था, उस हिसाब से हम। अब एक्सट्रीम वेदर, जब गर्मी आएगी बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी, जब बारिश पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी, जब हीट वेव्स होंगे तो वो काफ़ी मतलब टेम्परेचर 50 को टच करेगा। इसी तरह हैवी रेनफॉल्स होंगे, और इस वजह से क्या होगा कि स्पीशीज एक्सटेंशन, क्योंकि स्पीशीज जो गर्मी में रह रही थी, जब उनको ज़्यादा गर्मी, वो बारिश की तरफ जाएंगी, बारिश की तरफ वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, वो फिर गर्मी, तो उससे क्या होगा, स्पीशीज जो है वो एक्सटिंग मतलब गायब भी हो जाएंगी कुछ स्पीशीज, और होने भी लगी है ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर यील्ड। और इससे क्या होगा, हमारा जो खेती बाड़ी में जो फसल में है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उसके हमारे फसल्स कम हो जाएंगे, हमारे फसल्स खराब हो जाएंगे। इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द हिमालयन रीजन हैज़ ए ग्लेशियर कवरेज ऑफ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड is aptly called the water tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually। इंडिया में हमारे जो है, जो इंडियन सब कंटिनेंट है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये जो सब कंटिनेंट है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। द हिमालयन रीजन, जो हमारा जो हिमालयन रीजन है, जिसमें हमारा कश्मीर में भी ये है, जो ये हिमालयन रीजन है, इसमें बहुत बड़ा ग्लेशियर कवरेज है, इसमें बहुत बड़े कुदरत का एक तोहफा जो ये ग्लेशियर जो होता है, 33,000 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है ये। एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर, और इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर टावर ऑफ एशिया। ये पूरे एशिया को वाटर देता है, ये पूरे एशिया को वाटर, एज इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। 8.6 मिलियन क्यूबिक ऑफ मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली ये इतना पानी देता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ये पानी, कितना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये ग्लेशियर अगर मेल्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, वो आप समझ सकते। यहाँ तक मैंने आज पढ़ाया, तो कल इससे आगे मैं पढ़ाऊँगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कल डालूँगा। आज मैं कल वाले पैरा के क्वेश्चन आंसर डालूँगा। ओके, हैव ए गुड डे।